students, welcome you all on Engineers Career Point. So my dear students, as you know कि इस बार PSSB ने अपनी जेई पोस्ट में एक न्यू सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, दैट इज ICT. So my dear students, the weightage of ICT is 5 marks. 5 marks का ये सब्जेक्ट रहने वाला है out of 120. And the good point is, मैं यहाँ पे आपको उस कंप्लीट आईसीटी का सिलेबस, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आप इन 5 नंबर को ग्रैब कर सकते हैं ये बताने वाला हूं. साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में कोई बेसिक्स नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है. तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप वेलकम यू ऑल ऑन योर इंजीनियर्स करियर पॉइंट एंड दिस साइड मुकेश सर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये 120 में से 5 मार्क्स का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. द रीजन इज क्योंकि ये सिलेबस बहुत ही इजी सिलेबस है. बहुत ही इजी तरीके से आप इन 5 नंबर को बहुत ही आसानी से ग्रैब कर सकते हो. तो बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की. तो आप देख सकते हैं जो आईसीटी का जो सिलेबस है पीएसएसबी ने जेई पोस्ट के लिए दिया है, दैट इज बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सिलेबस है. मैं बात करूं इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स का जनरेशन के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है. उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है, कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है और इंपॉर्टेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है. सो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम ड्राइव, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस आपको देखनी होगी. नेक्स्ट इज नेटवर्क एंड इंटरनेट. इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, लैन, मैन, वैन क्या है, उसके बाद में हर एक एप्लीकेशंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सब के बारे में हम सेकंड चैप्टर में रीड करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर, बेसिक यूज ऑफ ऑफिस टूल्स. ऑफिस टूल एज यू नो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं बात करूं तो बहुत सारी सर्विसेज हमें वो प्रोवाइड करता है, लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट. तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए. फाइन. सो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही छोटा सिलेबस है जिसको हम अपनी इस सीरीज में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. सो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की, एज यू नो, नेटवर्क मींस सेट ऑफ डिवाइसेस और कंप्यूटर नेटवर्क मींस सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस. कंप्यूटर को हम नोड भी बोल सकते हैं. एक्चुअली ये है क्या, नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है. द मेन पर्पज ऑफ नेटवर्क इज टू ट्रांसफर द डेटा. हम डेटा को बड़ी आसानी से एक दूसरे सिस्टम में ओवर द नेटवर्क हम ट्रांसफर कर सकते हैं. So if I talk about the definition of computer network, you can see here, a computer network is a set of interconnected devices. It is a set of connected devices. जैसे आपने एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर लैन के थ्रू आई कैन से आपने कनेक्ट किया, और मैं कह सकता हूं कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है वाईफाई के मीडियम से, आप आज यहां बैठे हैं, आपको किसी दूसरे शहर में किसी अपने फ्रेंड को डेटा सेंड करना है, वो भी आप इजीली सेंड कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट दी, आपको कोई फाइल सेंड करनी है या आपको कोई मेल सेंड करना है. फाइन. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, फाइन, दैट कम्युनिकेट्स विद ईच अदर. वो डिवाइसेस का मेन पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना आपस में, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन. लाइक आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, आप मेल ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑडियो ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं. दीज इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस आर रेफर्ड एज नोड्स. जैसा कि मैंने बोला, हम कंप्यूटर को नोड भी बोल सकते हैं, विच कैन इंक्लूड कंप्यूटर्स, सर्वर, राउटर, स्विच, अदर डिवाइसेस. तो आपने अपने घरों में जब भी वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं या इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो यू नो कि हमारे राउटर एक बहुत ही मॉडर्न एंड राउटर, वो भी कुछ डिवाइसेस हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं. द कनेक्शंस बिटवीन दीज नोड्स कैन बी वायर्ड, केबल के थ्रू हो सकता है, और वायरलेस लाइक वाईफाई के थ्रू हो सकता है, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क दैट अलाउ डेटा
टू बी एक्सचेंज और शेयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? इसमें हम कुछ डिवाइसेस होंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी। कनेक्टेड वायर के थ्रू हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है, और मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हम कंप्यूटर नेटवर्क रीड कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को या मेनली एक सब टॉपिक को, तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हम फ्रीक्वेंटली सुनने वाले हैं अपनी अपकमिंग सीरीज में, या आप जो भी मॉड्यूल परचेज करेंगे तो जो बेसिक टर्म जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक टर्म्स, तो सबसे पहले आता है नोड। एज यू ऑलरेडी नो, नोड क्या है? इट इज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। नेटवर्क के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अ नोड। इट मे बी अ कंप्यूटर, इट मे बी अ प्रिंटर, इट मे बी अ सर्वर, कुछ भी हो सकता है। राउटर, आपका स्विच, सब इन सभी चीजों को हम बेसिकली नोड कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। इंटरकनेक्टेड जो कि आपस में कनेक्टेड हो। नोड्स मींस चाहे प्रिंटर, चाहे कंप्यूटर या सर्वर, दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। दैट इज अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मींस जो भी ये नोड्स है ये आपस में कनेक्टेड हैं, किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं? वो डायरेक्ट एक केबल से कनेक्टेड है या कोई एक सेंट्रल डिवाइस है उसके वाया ये कनेक्टेड है। तो बहुत सारी टोपोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। अगर मैं बात करूं बेसिक टोपोलॉजी की, इट मे बी बस टोपोलॉजी, इट मे बी स्टार टोपोलॉजी, इट मे बी मैश टोपोलॉजी, इट मे बी हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट मे बी रिंग टोपोलॉजी। तो ये कुछ बेसिक टोपोलॉजीज हैं जिनसे ये जो नोड्स है आपस में कनेक्टेड होती हैं। फाइन। सो द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क। नोड्स आपस में कैसे अरेंज हैं एक नेटवर्क में, दैट इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। कॉमन टोपोलॉजीज आर बस, स्टार, रिंग एंड मैश। और मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो स्टार एंड रिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल क्या है? कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप आपस में फाइल्स को एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स and conventions that govern how data is transmitted and received in a network। जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो तो वो क्या रूल फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स। मूविंग टूवर्ड्स सम मोर बेसिक डेफिनेशंस। राउटर, आपको सभी को पता है कि राउटर का काम क्या है। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स में डेटा को सेंड कर रहे हैं तो राउटर ही वही डिवाइस है जो आपके डेटा को फॉरवर्ड करता है। सो व्हाट इज राउटर? अ नेटवर्क डिवाइस। हम आगे रीड करेंगे कि ये नेटवर्क डिवाइस का मीनिंग क्या है। मेनली आजकल हम कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो उसमें जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे ही ये राउटर काम करता है। सो अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट, जो आपने डेटा सेंड किया है उसको फॉरवर्ड करता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क में अगर आपको डेटा को सेंड करना है तो हम राउटर की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन स्विच, लाइक राउटर, स्विच भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस, जो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ स्विच। विद इन अ लैन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लैन का क्या काम है, स्विच का क्या काम है? विद इन लैन डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना। बट राउटर डिफरेंट नेटवर्क में डेटा को फॉरवर्ड करता है। कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैन एंड यूजेस मैक एड्रेस, क्योंकि हम लैन की बात कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट बात नहीं कर रहे हैं, तो लैन की बात करेंगे तो हम मैक एड्रेस को यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर रहे। बट अगर मैं राउटर की बात करूं तो वो मेनली आईपी एड्रेस से डील करता है, बट स्विच मैक एड्रेस से बात करता है। टू डील मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा
टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, विद इन लाइन आपको डेटा को सेंड कर रहे हैं, मैक एड्रेस का यूज करेंगे, स्विच वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वन इज हब। अब हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है लाइक राउटर या स्विच, बट इसमें कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, ये बस डायरेक्टली फॉरवर्ड करता है। फाइन, एज सिंपल एज अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस, इसीलिए यहां लिखा हुआ है अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लेन but operates at the physical layer. Keep in mind it operates at a physical layer, switch mainly operate at a data link layer without the intelligence of a switch. Fine, तो ये हब का कोई भी काम नहीं है, बस इसके पास डेटा आया, इसने सिंपली फॉरवर्ड कर दिया विद इन द लेन। दैट इज द सिंपल पर्पस ऑफ हब। तो राउटर नेटवर्क लेयर, स्विच डेटा लिंक लेयर, हब फिजिकल लेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने बात की है यहाँ पे, तो दो टाइप के मेनली एड्रेस हम डील करते हैं। वन इज मैक एड्रेस, फाइन, और एनआईसी जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें एक एनआईसी रहता है, एनआईसी के ऊपर आपका मैक एड्रेस लिखा होता है। मेनली रीजन क्या है कि हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ओवर द नेटवर्क। बिकॉज क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर का अपना एक मैक एड्रेस है, दैट इज फाइन, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका फॉर्मेट सेम नहीं है। किसी कंपनी का कुछ फॉर्मेट है, किसी भी कंपनी का कुछ फॉर्मेट है, तो अलग अलग फॉर्मेट की वजह से कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। दैट्स वाई हम एक लॉजिकल एड्रेस को यूज करते हैं ओवर द नेटवर्क अगर हमें डेटा ट्रांसफर करनी है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि सोर्स नोड कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। फाइन, so IP address a numerical label assigned to each device which is logical in nature connected to a computer network that uses the internet protocol for communication. That is simple thing. Firewall बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, बेसिकली है क्या, एक ये सिक्योरिटी डिवाइसेस है। फाइन, इट इज अ सिक्योरिटी डिवाइस और यू कैन से अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. कुछ रूल्स पहले से हमें पता है, क्या नेट ट्रैफिक आ रहा है, क्या जा रहा है, उन सबको ये एनालाइज करता है। अगर कुछ ऐसे कुछ ट्रैफिक है जिनको हमें अलाउड नहीं करना तो उनको ये स्टॉप भी करता है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ फायरवॉल। अब आते हैं जो एक बेसिक टर्म जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, दैट इज बैंडविड्थ। व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? Bandwidth is the maximum rate of data transfer across a network which is going to be measured in bits per second, kilobits per second or megabits per second. तो मैक्सिमम कितनी रेट से हम नेट डेटा को सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब हम कहते हैं, आपने सुना होगा जब भी आप कनेक्शन लेते हो तो आप कहते हो कितनी स्पीड मिलेगा, तो आप कहते हो 100 Mbps। फाइन, सो 100 MB हम एक सेकेंड में डेटा को सेंड कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ 100 Mbps। तो आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है, दैट इज द 100 Mbps। प्रोटोकॉल स्टैक इज नथिंग बट द, जैसे कि मैंने बात किया TCP IP और OSI दो मेनली हमारे मॉडल हैं, जिसमें से आजकल जो मेन चल रहा है दैट इज TCP IP। तो आपको सिर्फ TCP IP को ही ध्यान में रखना है। फाइन, अब हम बात करते हैं TCP IP की। बात करें तो इसमें मेनली 5 लेयर्स हैं। लेयर 5 कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये आपको एक सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। तो वन बाय वन हम लेयर्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेयर, दैट इज द फिजिकल लेयर। आपको पता है फिजिकल लेयर मींस मेन पर्पस क्या है इसका, responsible for transmitting raw bits over a physical medium। आपने दो डिवाइसेस हैं, दो नोड्स हैं, उनको एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो जो ये वायर के थ्रू, जो वायर में जो डेटा जा रहा है, बिट्स जा रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल लेयर। तो responsible for transmitting the bits over a physical medium may be cables or fiber। Fine, बेसिकली इट डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। जैसे कि आपने किसी केबल के थ्रू दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, तो ये वहां से उनको डील करता है मेनली। डिफाइन स्पेसिफिकेशन सच एज, जो भी आपने वायर आपने यूज की है दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, उनका जो स्पेसिफिकेशन है, वोल्टेज लेवल क्या है, डेटा रेट किस टाइप की वायर है, उसमें कितना मैक्सिमम डेटा आप सेंड कर सकते हैं, और उनमें फिजिकल कनेक्शंस क्या क्या हैं। That is the main responsibility of physical layer.
इसके बाद जो लेयर आती है दैट इज डेटा लिंक लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा लिंक लेयर. It is mainly responsible for framing data into frames for transmission. अब होता क्या है कि जब भी आपके पास जो नेटवर्क लेयर से डेटा आता है तो वो उस डेटा का साइज बहुत बड़ा है, तो आप क्या करते हो, उस डेटा को चंक्स में डिवाइड करते हो, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द फ्रेमिंग. ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमिंग? Framing means dividing the whole data into smaller chunks or the frames. That is called framing. Now, next इसका पर्पस क्या है? Provide error detection. अब क्या होता है कि जब आपका नेटवर्क लेयर से डेटा आ गया, उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर पे आने के बाद ये क्या प्रोवाइड करता है? एरर चेक करता है. फ्लो, कंट्रोल फ्लो, किस स्पीड से डेटा सेंडर भेज रहा है, रिसीवर किस स्पीड से रिसीव कर रहा है. एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, कौन सा नोड किस डेटा को एक्सेस करेगा. तो ये सारे प्रोटोकॉल, प्री डिफाइंड कुछ प्रोटोकॉल हैं जो डेटा लिंक लेयर पे डिफाइंड है. नेक्स्ट, मैनेज एक्सेस ऑफ द फिजिकल मीडियम टू अवॉइड कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल मेथड्स. फाइन. तो मेनली डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, access control and framing. These are the main 4 basic responsibility of data link layer. आपको ये ध्यान रखना है. हो सकता है 3 आपको राइट ऑप्शन मिल जाए और चौथा पूछा जाए कि इनमें से डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है. फाइन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज नेटवर्क लेयर. अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर. अगर आपको डेटा किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना है तो वहां मेनली यूज होती है हमारी नेटवर्क लेयर. और आपने अभी अभी देखा था कि यहां जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड राउटर. फाइन. नाउ मेनली इट फोकस ऑन राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. राउटिंग मीन्स मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरे पास पैकेट आया है उसे मैं कौन से नेटवर्क पे और किस डेस्टिनेशन पे भेजना है. That is routing and forwarding data between the devices in different network. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, in different network. It provide logical address. नेटवर्क लेयर पे हम जिस एड्रेस की बात करते हैं that address is called the IP addresses. मेनली 2 टाइप के IP एड्रेस अभी हम यूज कर रहे हैं. मेनली हम IPv4 ही यूज कर रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम IPv6 को भी कहीं कहीं यूज करते हैं. तो मेनली हम IPv4, इसके 2 वर्जन है, IPv4 एंड IPv6. फाइन. तो बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से नेटवर्क लेयर पे किस एड्रेस को हम यूज करते हैं, IP एड्रेस को. कितने वर्जन हैं? 2, IPv4 एंड IPv6. अब इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो हम मॉड्यूल में 1 by 1 कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे. फाइन. एंड इट हैंडल्स लॉजिकल टोपोलॉजी. लॉजिकल टोपोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे, मेनली IP एड्रेसिंग की बात कर रहा है, एंड एड्रेसिंग टू एस्टेब्लिश एंड टू एंड कम्युनिकेशन. दैट इज सिंपल. इसके बाद जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर. इसका क्या काम है? मैनेज एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस. सिंपल. बट ये क्या काम करता है? ये डिवाइड, नेटवर्क लेयर किस में डिवाइड कर रहा है? डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में, नेटवर्क लेयर पैकेट्स में, और ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट में. ये इनकी पर्टिकुलर यूनिट है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डेटा लिंक लेयर फ्रेम, नेटवर्क लेयर आई कैन से अभी पैकेट्स में, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट में. फाइन. एंश्योर रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर इंक्लूडिंग, यहां पे भी ध्यान रखना, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. एरर को करेक्ट करने का काम होता है. वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, अनदर इज डेटा लिंक लेयर. बट नेटवर्क लेयर पे ये काम नहीं रहता है, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट, मे प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग द रिसीवर. अगेन फ्लो कंट्रोल भी यहां रहेगा, बट नेटवर्क लिंक लेयर पे ये काम नहीं होगा, ध्यान रखना. इसमें हम मेनली जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज TCP एंड UDP. वेरी इंपॉर्टेंट, TCP एंड UDP. नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर. आप सबको पता होगा, इट मेनली इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द एंड यूजर एंड प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस. जब भी आप पीसी में जब कोई डेटा को आपको ट्रांसफर करना है, आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो, तो वही है मेरा एप्लीकेशन लेयर. फाइन.
implement network aware applications such as web browsing, email, etc. And it provides an interface and network service like file transfer, mail transfer, remote file transfer, etc. तो मेनली एप्लीकेशन लेयर पे हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लाइक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP, HTTP, HTTPS, इनमें क्या डिफरेंस है इनको हम अपने मॉड्यूल में डिटेल में देखने वाले हैं. So these are some of the basic idea about TCP/IP 5 layers responsibility. अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो वन बाय वन आपको कम से कम टाइम लेके बताना है कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. राउटर का काम क्या है? क्या ये कनेक्ट करता है विद इन लैन? नो. फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट को? यस. इन डिफरेंट नेटवर्क, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, डिफरेंट नेटवर्क, दैट इज द बी इज द ट्रू. सो सी इज कंट्रोल नेटवर्क सिक्योरिटी? नो. कनेक्ट डिवाइस वायरलेसली? नो. तो मेन पर्पज क्या है? फॉरवर्ड करना डेटा पैकेट्स को. तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पेपर में. सेकंड, which layer of OSI model is responsible for error detection and correction. तो error detection और correction mainly कौन सी लेयर में होती है? Mainly data link layer है, transport layer पे भी होती है, but mainly data link layer पे. So that is the right answer. Next, what is the purpose of firewall in a computer network? Firewall का main purpose क्या है? Incoming और outgoing traffic को analyze करना. So connect devices? No. फिल्टरिंग करना, मॉनिटर करना नेटवर्क ट्रैफिक, राइट, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. फॉरवर्ड करना? नो. वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना? नो. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म लैन? एज यू ऑलरेडी नो, लैन, मैन, वैन, ये बहुत सारे नेटवर्क हैं. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. ये भी बहुत सिमिलर आंसर है, बट दीज आर द रॉन्ग वन. करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क. एंड द लास्ट वन इज विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल. ईमेल को सेंड करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल? फाइल को सेंड करने के लिए FTP, ईमेल को सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इज द राइट आंसर. सो ये कुछ हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको लगता है कि ये 5 मार्क्स आपको ग्रैब करने हैं और प्रिसाइज कंटेंट को रीड करना है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है ICT में, अगर स्टेट्स की हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और वाइड सिलेबस दे रखा है ICT के लिए, बट PSSB JEE वैकेंसी के लिए उन्होंने बहुत ही लिमिटेड सिलेबस को डिफाइन किया है. तो अब हमारा जो मेन पर्पस है कि ये लिमिटेड सिलेबस है क्या और हमें कितना पढ़ना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो आपका लिमिटेड सिलेबस है उसको बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में ऑलरेडी हमने मॉड्यूल बना रखा है. अगर आपको लगता है कि ये 5 मार्क्स मुझे लेनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का वेटेज जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजीली आप उसको ले सकते हैं आउट ऑफ 120, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं यही सजेस्ट करूंगा कि द मेन आपको कंसर्न अभी आपका क्या रहना चाहिए कि ICT बहुत बड़ा है, बट द पॉइंट इज आपको आपके लिए रेलेवेंट क्या है, इस चीज को बहुत ही आपको ध्यान से सोचना होगा. और यूरोपीडिया और इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ने माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इस मॉड्यूल को कवर कर रखा है. तो अगर आपको लगता है कि आपको ये इस मॉड्यूल लेना चाहिए तो वी एश्योर कि जो आपको कंटेंट मिलेगा वो दी क्वालिटी कंटेंट मिलेगा. और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कि सर इसमें और सिलेबस में क्या क्या ऐड हो सकता है, क्या क्या मुझे रीड करना चाहिए, तो आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और यूरोपीडिया को रीच कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच.